एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब वह बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसीलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर सकता, ना ही पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ वह अपनी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना दिया। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। फ्रेंड्स, कब और कौन सा काम किस तरह आपको इफ़ेक्ट कर सकता है ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर काम को अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ के साथ करें, फिर चाहे वो हमारी आखिरी काम ही क्यों ना हो। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।